प्रेज द आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति हो। आज हम लोग प्रभु का यही गीत गाकर आराधना को शुरू करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उन्हें अभी। खटखटाओ खोलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उन्हें अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे, वो चाहे सबसे भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रिय दोस्तों, अभी हम लोग आज के वचन की ओर जाएंगे जो लिया गया है मत्ती चैप्टर 4 चैप्टर 17 वर्स, जिसमें लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रिय दोस्तों, इस वचन से हमें यह पता चलता है कि यीशु ने लोगों को पाप से दूर होने और पश्चाताप करने के लिए बुलाकर अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू की, क्योंकि परमेश्वर का राज्य अब उनके लिए सुलभ है। अनिवार्य रूप से यह दर्शाता है कि पृथ्वी पर परमेश्वर के शासन का समय निकट है और लोगों को इसका हिस्सा बनने के लिए अपने तरीके बदलने चाहिए। प्रिय दोस्तों, अभी हम लोग इस पद के मुख्य बिंदु में जाएंगे। नंबर 1, पश्चाताप। यह पश्चाताप है कि यह केंद्रीय संदेश है जो लोगों से अपने दिल और कार्यों को पाप से दूर और परमेश्वर की ओर बदलने का आग्रह करता है। नंबर 2, स्वर्ग का राज्य निकट है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का शासन अब विश्व के माध्यम से सुलभ है जो राजा है। नंबर 3, यीशु मंत्रालय की शुरुआत। यह पद यीशु की सार्वजनिक प्रचार और शिक्षण की शुरुआत का प्रतीक है। प्रिय दोस्तों, इस वचन से हमें आशीष मिले। अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आप तीनों मिलकर एक है।
आपने ये दुनिया बनाई है, आपने संसार को बनाया है, आपने सब अच्छे से बनाया है, आपने एक एक करके सबको नाम दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने हम लोग को भी अपने अपने रूप में बनाया है, आप जैसे थे वैसे हम लोग को वैसे ही बनाया। इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आप हम लोग इस बीच में आए थे प्रचार करने के लिए, हम लोग को जीवन बदलने के लिए, हम लोग को पाप से छुटकारा देने के लिए, हम लोग को लाइफ को ज़िंदगी को बदलने के लिए आए थे आप। उस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान प्रभु है, आपसे कभी कोई गलती नहीं। आप बनाते हैं तो कुछ विचार करके बनाते हैं प्रभु जी। आज का मैसेज देता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इस बात के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने हम लोग को महान बनाया है, अपने रूप में बनाया है और बताया है कि मन का फिराना जरूरी है क्योंकि स्वर्ग बहुत ही निकट आ गया है, स्वर्ग राज्य बहुत ही निकट है। उस बात के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप ही हम लोग को ज़िंदगी लेंगे और ऊपर जाने का रास्ता सिर्फ आपसे है और कोई रास्ता नहीं है प्रभु जी। आपने कभी भी हम लोग को अकेले नहीं छोड़ा, एक एक करके सबको बनाया है। आपने पवित्र आत्मा हम लोग को दे दिया है। इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपने हम लोग को नया तौर रूप से पूरा तरीके से यीशु के लहू में ढाप किया है। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपने सबका स्वास्थ्य, सबका उद्धार, सबको परमेश्वर शैतानिक शक्ति से छुटकारा, सबको पैसों का प्रॉब्लम और सबका पारिवारिक आशीष, ये सब चीज़ें आप सबको मेरी तरह मिलने पाए प्रभु जी। आप ही सबसे कोटि कोटि परमेश्वर है, आप नहीं छोड़ेंगे किसी को, आप सच्चे परमेश्वर है। आप जिंदगी बदलने वाले परमेश्वर है, आप चट्टान पे ले जाने वाले परमेश्वर है। जिन लोग के घर में, सबके घर में हाथ दे के प्रेस कर दे, ये सब आशीष आने पाए और शैतान का छुटकारा होने पाए शैतानिक शक्ति से। और हो तो आप ही है संभालने वाले, आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी संभालने वाले परमेश्वर है आप धन्यवाद हो आपको, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपने मेरे को एक अच्छा दोस्त दिया है प्रभु, पवित्र आत्मा जो मेरे को हमेशा गाइड करता है। वैसे सबके दिन ज़िंदगी में एक पवित्र आत्मा का रूप दे दीजिए प्रभु जी। आप पवित्र आत्मा हम लोग के साथ जोड़ेंगे नहीं, जहाँ भी हम लोग जाते हैं वो आप ही हम लोग के साथ जाते हैं। इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपने मेरे यूट्यूब को आज भी मैसेज बोलने का चांस दिया, उस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपने मेरे को एक अच्छा जीवन साथी और बच्चे दिए, उस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सबको ऐसे ऐसे ब्लेस कीजिए और मन फिराना का मौका दीजिए, मेरे मैसेज सब तक पहुँचने पाए, सबका हृदय को छू लेने पाए, यही चाहती हूँ मैं। सबका मन फिरावट हो प्रभु जी। आप कभी भी मेरे को अकेले नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जी, आप जहाँ भी कोई घटी हो रही है, उधर जाके आप पवित्र आत्मा को भेजिए ताकि हम लोग भी आपके प्रार्थना को कबूल कर सके, आपको पवित्र आत्मा के रूप में जानने पाए, जो सच में हम लोग के साथ रहता है प्रभु जी। इस महीने में आप आशीष दीजिए, सबको ब्लेस कर दीजिए। मैं राइट हैंड उठा के ब्लेस करती हूँ, आप ही ब्लेस करेंगे और कोई नहीं है आपको छोड़ के प्रभु जी। आप ज़िंदगी बदलने वाले परमेश्वर, आप कोटि कोटि परमेश्वर हैं जो ज़िंदगी बदलते हैं और नहीं छोड़ेंगे किसी को। आप धन्यवाद एक परमेश्वर है। आपने मेरे को एक नया जीवन दिया है, नया हाल दिया है, नया मौका दिया है, सब नया नया होते जाता है। आपको क्रूज में सब कुछ आपने समाप्त कर दिया है, तो उस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपने अपने सबके आंसू को खुशी में बदलने वाले परमेश्वर है। आप नहीं छोड़ेंगे किसी को, आप ज़िंदगी को सुधारने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना में लगी हूँ कि आप ही सर्वशक्तिमान प्रभु हैं और आप ठीक समय पर सबका न्याय करेंगे। वो समय जब हम लोग ऊपर जाएंगे, हम लोग के सामने आप खड़े होंगे। इस बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ही हम लोग को जीवन देने वाले परमेश्वर है और एकदम सही सही ठीक न्याय करेंगे। और किसी को जिन लोग का नाश होने वाला है उन लोग के लिए आपसे प्रार्थना करें, उन लोग को ब्लेस कर दीजिए, उन लोग को आत्मा को पूरा तरीके से
हाँ, काबू में कर दीजिए। आप ही संभालने वाले गॉड है, आप नहीं छोड़ेंगे किसी को। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना को मांगती हूँ। आपने मेरे को सुना है, आप तिरस्कार कभी नहीं करेंगे मेरे प्रार्थना को। आपको ज़िंदगी एकदम संभालने वाले परमेश्वर है। प्रार्थना करने वाले प्रभु, आप हमेशा हम लोग के बीच में रहिए, कभी भी छोड़ेंगे नहीं। और ज़िंदगी हर सुधार दीजिए सबका। यीशु बाबा, आप ही जानते हैं जिन लोग को लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें, उन लोग को ब्लेस कर दीजिए। और उन लोग को हाथ को, उन लोग के शरीर को छू लीजिए, चंगा कर दीजिए। जहाँ भी दर्द हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द चले जाए। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। यीशु बाबा, आप ही सुधारेंगे, आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं। यीशु बाबा के नाम से मैं प्रार्थना को मानती हूँ। मेरे प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।